वस्तुवाचक था। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से संख्या, अब देखिए नाम से भी पता चल रहा है, जैसे उसमें था गुण से पता चल रहा था किसी के गुण, जैसे ईमानदार बेईमान, वैसे ही संख्या। तो संख्या से क्या है, संख्यावाचक विशेषण से, जैसे संख्याएं, जो हमारी संख्याएं होती हैं वो भी हमारी विशेषता ही बताती हैं। अब जैसे पहला स्थान है, बोलते हैं ना क्लास में उसका पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, 1 2 3 4, ये भी हमारी क्या है, विशेषता ही तो बता रहा है। आप कैसे जाने हो कि वो पहला स्थान है? पहला स्थान मतलब क्या, आप जान रहे हो कि मतलब वो पढ़ने में अच्छा है, बहुत अच्छा है, तब तो वो पहला रैंक लाया है, पहला उसकी पोजीशन जो है पहली है, पहला स्थान है। तो ये हमारा क्या है, संख्या को दर्शा रहा है। तो देखिए, जिन शब्दों से संख्या का बोध हो उसे ही हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, पाँचवीं, चौथी, पहला, दूसरा, 1 2 3, 10वीं, 6वीं, ये सब हमारे क्या है, वो संख्या है। अब ये संख्या है जो, उसके बाद जो है हम अगर बोले कई, अनेक, थोड़ा, तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये भी तो एक संख्या को ही दर्शा रहा है। कई, थोड़ा, अनेक, ये सब भी संख्या, लेकिन कैसी संख्या, देखिए तो उसके भी देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। तो इसी को ही हम, जो हमारे ये जो उदाहरण दिख रहे हैं, उसे ही हम दो प्रकार में व्यक्त करेंगे। किसके, संख्यावाचक के 2 प्रकार में। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है निश्चित या निश्चयवाचक संख्या विशेषण, निश्चयवाचक संख्या विशेषण, निश्चय संख्यावाचक, निश्चय या निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए इसमें जो हम दिए थे उदाहरण, जैसे पहला, 1 2 3 4, चौथा, ये सब जो था, 5वीं, ये क्या है, निश्चित संख्या को दिखा रहा है। जैसे इसका रैंक पहला है, दूसरा है, तो ये एक निश्चित संख्या दिखा रहा है। लेकिन जब हम बोले कई, जैसे बोले एग्जाम्पल जैसे आप ले लीजिए, जैसे हजारों में, तो ये हजारों में क्या है, हजार मतलब 1000 की बात हो रही है, तो ये निश्चित हो गया। लेकिन जब बोले कईयों में एक, अनेकों में एक, तो ये क्या है, अनेकों आ गया, तो ये कैसा शब्द है, अनिश्चित। तो अनिश्चित मतलब उसकी निश्चित संख्या नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अनिश्चित का मतलब जिसकी संख्या निश्चित न हो। जैसे कई व्यक्ति, तो कई व्यक्ति मतलब क्या, निश्चित हो रहा है, नहीं ना। तो ये हमारे क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। इसका उदाहरण देख लीजिए निश्चित संख्यावाचक के, जैसे 1 4 5 8 10 15 1000 10,000 20,000, ऐसे ये निश्चित संख्या है। क्या है ये, निश्चित संख्या है आदि। तो ये हमारा निश्चित संख्या हो गया। समझ में आया, निश्चित संख्या जो निर्धारित हो, निश्चित हो। लेकिन अनिश्चित संख्या, तो अनिश्चित संख्या का देखिए, जैसे इसमें आएगा कई आदमी, बहुत सारे व्यक्ति या बहुत सारे लोग, तो ये हमारे क्या हो गया, ये अनिश्चित हो गया। अनेक इसमें आएगा, अनेक भी क्या हमारा क्या है, अनिश्चित को ही दर्शा रहा है, अनिश्चित संख्या को ही। तो अनेक लोग, कुछ व्यक्ति, अब कुछ भी हमारा क्या है, कुछ सामान भी हम कह सकते हैं, कुछ सामान, कुछ खिलौने, तो कुछ भी हमारा क्या है, अनिश्चित ही है ना, अनिश्चित संख्या है। थोड़ा दूध, दूध तो माप तोल में आ जाएगा। तो ये जो है ये हमारे जैसे कई लोग, कई हाथियों का समूह, कई लोगों का समूह, तो ये हमारे कई, अनेक, कुछ,
ये सब हमारे कौन से उदाहरण हैं? तो अनिश्चित, ये हमारे कौन से उदाहरण है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार देखिए, संख्या पहला था हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा दूसरा का ही प्रकार में, तो संख्यावाचक विशेषण के प्रकार में, तो दूसरा में हमारा जो संख्यावाचक विशेषण है उसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से? तो पहला है निश्चितवाचक संख्या और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में नाम से ही पता चल रहा है निश्चित होगा, जो निर्धारित होगा निश्चित होगा, वो निश्चित संख्यावाचक। और अनिश्चित में जो निश्चित नहीं होगा, जैसे कई, अनेक, थोड़ा, ढेर सारे, ये सब होता है ना, तो वो हमारे अनिश्चित है। इसका निश्चित नहीं हो रहा है कि नहीं एक है कि दो है कि चार है, निश्चित नहीं हो रहा है ना, तो ये हो गए हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद देखते हैं तीसरा हमारा क्या आएगा? परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम नापते हैं, जैसे भार के हिसाब से, तो वो भार या मात्रा के हिसाब से जो हमारा जो विशेषता बताता है उसे ही हम क्या कहेंगे? परिणामवाचक विशेषण। जैसे देखिए, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण मतलब माप तौल, जिसको नापा जाता है या तौला जाता है। मात्रा या परिमाण अर्थात माप तौल आदि का बोध हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? परिणामवाचक विशेषण कहेंगे। देखिए, मात्रा बोला है और परिणाम यानी नाप तौल। मात्रा मतलब जैसे 2 लीटर, बहुत सारे लोग, ये मात्रा हो गई। और परिणाम जो नापा जा रहा है, जैसे नापा मतलब कि जो 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, ये हमारा क्या है? नापा जा रहा है, नापा तोला जाता है ना इसको। और बहुत सा, ये भी क्या है? भार है या मात्रा ही है। तो अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए इतनी सी है, तो हम क्या कहेंगे? इतनी सी, थोड़ी सी। इतनी सी नहीं कहेंगे, थोड़ी सी कहेंगे ना। और वही जब इतना होगा तो ज़्यादा सा, या थोड़ा, बहुत ज़्यादा सा, ये बोलेंगे ना, बहुत सा। तो ये हमारे क्या है? ये परिणाम को बता रहे हैं। तो यानी परिणाम की विशेषता यानी माप तौल की विशेषता बता रहे हैं। तो इस तरह ये हमारा हुआ परिणामवाचक। इसमें उदाहरण देखिए, जैसे 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, बहुत सी, ढेर सारा, और बहुत सा, थोड़ा सा, ये हमारा क्या है? परिणामवाचक विशेषण की विशेषताएं हैं। उसके बाद देखते हैं चौथा हमारा क्या? ये तीसरा था। अब ये चौथा हमारा क्या है? संकेतवाचक। अब देखिए, नाम से भी संकेत आपने पढ़ा होगा। संकेत मतलब क्या? इशारे वाली बात। तो इशारा वाला, अब इसमें कैसे आएगी इशारा? तो देखिए, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात जो शब्द जो है या विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। संज्ञा की ओर संकेत करें मतलब जैसे ये मेरी कलम है, अब ये कलम मेरी है, तो क्या है ये? तो ये संज्ञा की तरफ, यानी ये कलम क्या है? मेरी है। तो क्या है? संज्ञा की तरफ वो कर रहा है, संकेत कर रहा है, तो उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, वह, इस, यही, कोई, ऐसा, ऐसी, वैसा आदि। जैसे अगर मान लीजिए वाक्य बनाना हो तो देखिए, वह किताब मेरी है, वह किताब मेरी है। देखिए, वह से बन गया ना, वह किताब मेरी है, यानी ये जो किताब थी, वह जो किताब रखी हुई है, वो किसकी है? मेरी है। यानी ये किताब जो है, ये देखिए संज्ञा की तरफ संकेत कर रहा है कि नहीं? ये जो हमारी मेरी किताब है, वह जो है वह किसको संकेत कर रहा है? संज्ञा को संकेत कर रहा है ना, कि ये जो किताब है ये मेरी है। इस कलम पर मेरा अधिकार है। तो ये भी क्या है? इस कलम पे मेरा अधिकार है, यानी इस कलम क्या है? तो ये इस भी हमारा क्या है? विशेषण। ये संकेतवाचक विशेषण किसका संकेत है? तो संज्ञा का ही तो संकेत बता रहा है।
कोई व्यक्ति जैसे कोई एग्जाम्पल जैसे कोई का होगा, जैसे कोई चीज़ रखी हुई हो और उसमें जो है एग्जाम्पल जैसे आपका कोई दरवाजे पे है, कोई या फिर ये कह सकते हैं कि कोई कलम जो है किसी और की है। मतलब ऐसे शब्द हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो इस संज्ञा के साथ आता है, संज्ञा के साथ आता। अब देखिए इस कलम यानी इस जो सर्वनाम है उसके साथ ये संज्ञा आया हुआ है। इस कलम यानी खुद उसी चीज को दर्शा रहा है। यही पेंसिल मेरी है, यही तलवार मेरी है, यह कुर्सी मेरी है। तो यह क्या है, यह यानी देखिए यह, अब इसमें भी ये देखिए यह कुर्सी मेरी है, ऐसी कलम मेरी है, ऐसी किताब मेरी है, ऐसा बैग मेरा है, ऐसा स्कूल मेरा है। तो ये सब क्या है, ये सब संकेत को ही तो दिखा रहा है। अब इसमें ये देखिए, इसको पहचानेंगे कैसे, तो इसको पहचानेंगे देखिए जो सर्वनाम होता है, जो देखिए ये वह, इस, यह, ऐसा, ये जो सर्वनाम है वो संज्ञा से पहले आता है। तो और संज्ञा से पहले आ रहा है यानी संज्ञा की तरफ संकेत कर रहा है। यह कलम मेरी है, यह बोर्ड जो है मेरा है, ऐसा घर मेरा है, कहेंगे ना। तो ये मेरा किसका, ऐसा घर क्या, घर संज्ञा है, तो ऐसा क्या है, सर्वनाम है। तो ऐसा घर, अब देखिए ऐसा के बाद घर आ गया तो वो हमारा क्या है, संकेत है। किसकी तरफ संकेत कर रहा है, संज्ञा की तरफ। तो ये कौन सा हो गया, संकेतवाचक विशेषण। तो ये हमने आज देखा विशेषण के बारे में, जाना कि विशेषण क्या होता है, विशेषण शब्द के का क्या मतलब है और इसकी परिभाषा और उसके कितने प्रकार हैं। तो विशेषण के 4 प्रकार बताया, कौन कौन से। तो पहला था हमारा क्या, गुणवाचक विशेषण, दूसरा हमारा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा हमारा परिणामवाचक विशेषण और चौथा हमारा संकेतवाचक विशेषण। तो इस प्रकार जो है हमने विशेषण के बारे में जाना। अगर ये पढ़ाया हमारा अच्छा लगा हो और समझ में आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसके बारे में सभी लोग को नॉलेज हो, जाने इसके बारे में। और हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।